कहते हैं कुछ रिश्ते वक्त के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो भले ही मिट जाएं, पर उनकी यादें हमेशा दिल के किसी कोने में जिंदा रहती हैं। प्यार जब सच्चा हो तो उसे भुलाना नामुमकिन होता है, चाहे जिंदगी हमें कितनी ही बार एक नई शुरुआत करने का मौका क्यों ना दे। ये कहानी भी ऐसे ही दो दिलों की है, राहुल और सिया। एक समय था जब दोनों एक दूसरे की दुनिया थे, पर फिर हालात ऐसे बने कि उनका रिश्ता सिर्फ यादों में सिमट कर रह गया। पर शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। मुंबई की हल्की बारिश में राहुल और सिया की पहली मुलाकात हुई थी। एक ठेले से चाय लेते हुए दोनों की नजरें मिली और मानो वक्त थम सा गया। सिया ने हल्की हंसी में कहा, बारिश में चाय का मजा ही कुछ और है ना? राहुल मुस्कुराया, हाँ, और अगर कोई अच्छी कंपनी मिल जाए तो मजा दुगना हो जाता है। बस वहीं से एक रिश्ता शुरू हुआ, एक ऐसा रिश्ता जो वक्त के साथ गहराता गया। राहुल और सिया हर दिन एक दूसरे के और करीब आते गए। मरीन ड्राइव की ठंडी हवाएं, जुहू बीच पर फेरी वाले की भेलपुरी और आधी रात तक की लंबी फोन कॉल्स, इन सब के बीच उनका प्यार और आगे बढ़ता गया। एक दिन तारों से भरे आसमान के बीच सिया ने पूछा, राहुल, अगर कभी हम दूर हो गए तो? राहुल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुम दूर हो गई तो मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ लूंगा, तुम्हारी हंसी में, तुम्हारी यादों में और अपने हर सपने में। लेकिन हर कहानी की तरह उनकी भी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जब कुछ तकरारें और फिर एक ऐसी लड़ाई जिसने दोनों को पूरी तरह तोड़ दिया। गुस्से में सिया ने कहा, अब मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूं। और वह चली गई बिना पीछे देखे। राहुल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद कुछ कहानियों में एक ब्रेक लगना जरूरी होता है। राहुल के लिए जिंदगी अब अधूरी थी। सिया हर जगह थी, पर असल में कहीं नहीं थी। दर्द को मिटाने के लिए उसने एक नई तकनीक अपनाई, एक थेरेपी जो यादों को मिटा सकती थी। उसने तय किया कि अगर सिया उसकी जिंदगी में नहीं तो उसकी यादों में भी नहीं होनी चाहिए। थेरेपी के दौरान राहुल अपनी और सिया की यादों को दोबारा जीने लगा। पहली मुलाकात, पहली हंसी, पहला प्यार, और फिर उसे एहसास हुआ वो सिया को भूलना ही नहीं चाहता। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद एक सुबह राहुल एक किताब की दुकान में खड़ा था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो सिया थी, पर उनकी आंखों में पहचान की कोई झलक नहीं थी, जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे।
सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये किताब चाहिए थी, तुम ले रहे हो? राहुल ने किताब उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, नहीं, ये तुम्हारे लिए ही है। एक अजीब सी कशिश थी, मानो कहीं कुछ अधूरा रह गया था। जैसे ही सिया जाने लगी, उसने अचानक मुड़कर कहा, बारिश में चाय पीने का मजा ही कुछ और है ना? राहुल ठहर गया, उसकी धड़कनें तेज हो गई। शायद किस्मत एक बार फिर उन्हें नया मौका देना चाहती थी। राहुल के दिल में हलचल सी मच गई। वो सिया को देखता रह गया, मानो कोई भूली बिसरी धुन फिर से कानों में गूंज उठी हो। उसने हिम्मत जुटाकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अगर कोई अच्छी कंपनी मिल जाए तो मजा दुगना हो जाता है। सिया ने एक पल के लिए उसे देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जैसे कहीं कोई भूली याद दस्तक दे रही हो। अजीब बात है, सिया ने धीरे से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं। शायद कहीं कभी। राहुल की आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर मुस्कान। सिया हंस पड़ी, तो फिर क्यों ना इस बार इसे एक खूबसूरत अंत देने के बजाय एक नई शुरुआत दे। राहुल ने हाथ बढ़ाया, तैयार हो? सिया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। हमेशा से। बारिश की पहली बूंद गिरी और उनके दिलों में एक नया सफर शुरू हुआ।